इस दुनिया में ना जाने कितने लोगों को कितने सारे प्रॉब्लम हैं। इस दुनिया में जितना भी लोग है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, उन सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो या जो भी हो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है ना, तो हम एक चीज़ करते हैं, प्रॉब्लम में आते ही हम ये सारा दिन अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं और अपना जो डेली लाइफ है ना उसको भूल जाते हैं। और हम सोचते रहते हैं कि हाँ, हमारा प्रॉब्लम ही सबसे ज़्यादा बड़ा है। टेंशन रहता है, सारा दिन प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं और इसी प्रॉब्लम हमें दिन ब दिन और ज़्यादा प्रॉब्लम में डालते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ, जिससे आपको अगर नेक्स्ट कभी प्रॉब्लम या कुछ आता है तो आपको शायद कुछ मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिले। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। एक राज्य था और उसमें एक जादूगर था। तो जादूगर अपने जादू के वजह से काफ़ी फेमस हो रहा था और ये बात राजा जी को पता चला कि उनके राज्य में एक जादूगर है और वो बहुत अच्छा जादू दिखाते हैं और वो फेमस हो रहे हैं। तो राजा ने उस जादूगर को उसके दरबार में बुलाया। तो जब दरबार में बुलाया तो जब जादूगर को जाके बोला गया कि आपको राजा ने बुलाया है कि आप दरबार में आके जादू दिखाए, तो जादूगर मन ही मन खुश हो रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मैं राजा जी के यहाँ पे जाके अच्छा जादू दिखाऊंगा और बहुत सारा इनाम लेके आऊँगा साथ में। तो वो सोच के अपने तैयारी कर रहा। तो जिस दिन जाना था वो दिन आ गया और जादूगर को राजमहल में लेके गया। तो राजमहल में जाने के बाद जादूगर ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। तो पहले जब जादू दिखाया तो राजा बहुत खुश हुआ। तो जादू दिखाते दिखाते जादूगर ने राजा जी का मुकुट जो है वो गायब कर दिया। तो जब मुकुट गायब कर दिया तो राजा को गुस्सा आ गया। गुस्से में राजा ने बोला कि इस जादूगर को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो राजा ने उसको फांसी की सज़ा दे दी। जब फांसी की सज़ा दिया तो उसको जादूगर को कालकोठरी में डाल दिया गया कि 1 हफ्ते बाद आपका फांसी हो गया, 7 दिन के बाद आपका फांसी हो जाएगा। तो वही बात उसकी पत्नी को पता चला और पत्नी रोते रोते राजमहल आया और जादूगर से मिलने चला गया। तो जादूगर से जब मिलने चला गया तो उसकी पत्नी बहुत रो रही थी। लेकिन जब जादूगर के पास गया तो उसने देखा कि जादूगर अपने नॉर्मल ही है, जैसे था वैसा ही है और वो खुश था, हंस रहा था, सबसे अच्छे से बात कर रहा था। तो उसकी पत्नी रोते रोते जाके उसको बोले कि आपको 7 दिन के बाद फांसी होने वाली है और आप फिर भी खुश है, हंस रहे हैं, सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं। तो जादूगर ने बोला कि अभी तो 7 दिन का टाइम है, तो 7 दिन जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है और डरने की कोई बात नहीं है, जिसका प्रॉब्लम है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो 1 हफ्ता चला गया। 1 हफ्ते के बाद राजा जी आए जादूगर को लेके जाने के लिए फांसी के लिए। तो राजा जी जब आ रहे थे तो जादूगर सोच रहा था कि अभी क्या आइडिया लगाओ कि जिससे उसका फांसी रुक जाए और वो मतलब छूट जाए। तो राजा जब जादूगर के सामने आया तो जादूगर रोने लगा। जादूगर जब रो रहा था तो राजा ने पूछा कि आप तो इतना दिन खुश थे, सबसे अच्छे से बात कर रहे, तो आज आप क्यों रो रहे? तो जादूगर ने दिमाग लगाया। जादूगर ने बोला, नहीं महाराज, मैं मरने के लिए नहीं डर रहा हूँ। मरना तो एक दिन सभी को है, हर किसी को मरना है। जो लोग इस दुनिया में आए हैं उसे तो जाना ही है। लेकिन मैं एक जादू सीख रहा था जिससे मैं एक घोड़े को पंख लगा रहा था जो उड़ सकता है। तो जादूगर सोच में पड़ गया। जादूगर सोचा, अगर जिसने ये जादू सीख लिया तो और ये जादुई घोड़ा अगर मेरे पास आ गया तो मेरा तो बहुत लाभ हो जाएगा और मुझे तो किसी भी जंग में ऐसे ही जीत जाऊंगा। तो वो सोच से बोला कि जादूगर को पूछा कि कितना टाइम लगेगा।
तो जादूगर ने बोला, जी महाराज 1 साल का टाइम तो लग जाएगा। तो राजा ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ। 1 साल के बाद तुम मुझे वो जादुई घोड़ा ला के दोगे। अगर 1 साल के बाद अब तुम्हारा जादू काम नहीं किया तो मैं तुमको 1 साल बाद फांसी दे दूँगा। तो जादूगर ने बोला ठीक है, और उसे छोड़ दिया। और उधर जादूगर के घर में मातम छाया हुआ था कि आज जादूगर को फांसी होने वाली थी, और जादूगर को फांसी होने वाला है। उसी टेंशन में सब रो रहे थे। तब जब जादूगर घर में गया तो देख के सभी चौंक गए, और थोड़ी देर बाद सब चले गए। तो जब जादूगर और उसकी पत्नी खाली घर में थे, तब पत्नी ने पूछा जादूगर से कि आपको तो आज फांसी होने वाली थी, तो आप कैसे वहाँ से निकल आए। तो जादूगर ने बोला कि मैंने राजा को ऐसे ऐसे झूठ बोला कि 1 साल के बाद मैं उनको एक जादुई घोड़ा ला के दूँगा जो उड़ सकता है। तो उसी लालच में राजा ने मुझे छोड़ दिया। तो उसके पत्नी ने बोला, तो आप 1 साल बाद कहाँ से लाएंगे जादू की घोड़ा। तो जादूगर ने बोला कि 1 साल तो अभी है मेरे पास, 1 साल तो जी लूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। 1 साल के बाद सोचते हैं क्या करना है। तो वैसे ही दिन काट रहा था। अचानक से एक दिन जादूगर को पता चला कि राजा मर गया और साथ में उसका घोड़ा भी मर गया। और जादूगर मन ही मन खुश रह रहा था। वो जादूगर अपनी पत्नी को जाके बोला, देखिए अभी तो राजा जी भी मर गया, उसका घोड़ा भी मर गया, और जब राजा ही नहीं रहा तो मेरा फांसी कहाँ से होगा। और वो अच्छे से अपना ज़िंदगी जीने लगे। तो इस कहानी में हमने ये मतलब सीखा कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहेगा ही रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी प्रॉब्लम आता है ना, तो हम अपने प्रॉब्लम को ही बड़ा मान लेते हैं, और दूसरा काम छोड़ के हम अपने प्रॉब्लम को सारा दिन सोचते रहते हैं। अपने माइंड में सोचते रहते हैं कि इस प्रॉब्लम, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ये अभी कैसे क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सारा दिन उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं और अपना जो डेली लाइफ है वो जीना भूल जाता है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आता ही आता है, और उसका सलूशन भी साथ में ही आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम जब आता है और प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के बदले हम उसी प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं, जिससे वो प्रॉब्लम हमको हमेशा बड़ा लगता है। तो इस जादू में हमको ये पता चला कि आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को साइड में रख के आप अपने डेली लाइफ को हंस के खुशी से जिए। हंस के और खुशी से जिए, उसी में आपको अपना प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम आया और सारी ज़िंदगी प्रॉब्लम आपके साथ में रहे, ऐसा कभी नहीं होता। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आता है और वो कुछ दिनों के बाद चला जाता है। किसी के लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम आता है, किसी के लाइफ में छोटा प्रॉब्लम आता है। कोई प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा दिन रहता है, कोई प्रॉब्लम कुछ मिनटों में सॉल्व हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम सबको होता है। और जो आदमी अपने डेली लाइफ में खुश रहता है और अपने कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने के बारे में सोचता रहता है, ना कि प्रॉब्लम को लेके सोचता रहता है कि ये प्रॉब्लम मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, तो उसका प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं है। इससे अच्छा ये है, जब आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप उस प्रॉब्लम को छोड़ के साइड में रख के उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है उसके बारे में सोचिए, और अपने जो डेली लाइफ है उसको अच्छे से जी। अगर आप डेली लाइफ में खुश रहेंगे तो आपका प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं आपको आगे भी ऐसे ही कुछ बता